ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान में 8 खवातीन मुजाहिरीन को फांसी से बचाया। ईरानी हुकाम ने इस बयान को न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया बल्कि इस पर तंज करते हुए मसनूई जहानत से तैयार करदा तस्वीर भी शेयर की। ये मामला उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने 8 खवातीन मुजाहिरीन को सजाए मौत न देने पर रजामंदी जाहिर कर ली है। उन्होंने इसे बहुत अच्छी खबर करार देते हुए कहा कि कुछ खवातीन को रिहा कर दिया जाएगा जबकि दीगर को कम मुद्दत की सजा दी जाएगी। इस बयान के फौरन बाद ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया पर एक तंजिया पोस्ट शेयर की जिसमें कहा गया इस पोस्ट के साथ 8 खवातीन की AI से तैयार करदा तस्वीर भी शामिल थी। ईरान में कुल 8 दीगर लड़कियों को फांसी दी जा रही है। ट्रंप से कहीं कि वो इन्हें भी बचा लें। शुक्रिया ChatGPT। इस अंदाज में ईरान ने वादे किया कि ट्रंप का दावा हकीकत पर मबनी नहीं बल्कि गुमराहकुन है। ईरान की अदलिया ने भी इस मामले पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसी किसी फांसी का कोई मंसूबा मौजूद ही नहीं था। ईरानी अदालती खबरसां इदारे मीज़ान के मुताबिक इस तरह मीज़ान ऑनलाइन वेबसाइट ने कहा कि ट्रंप एक बार फिर जाली खबरों का शिकार हुए हैं। इस बयान के ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने मुज़ाकरात की राह में अमेरिका के नामुनासिब तर्जुमान को बड़ी रुकावट करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सिलसिलेवार पोस्ट में मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मुक़द्दम किया और अब भी करता है। ताहम उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बदअहदी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बुनियादी रुकावटें हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने मज़ीद लिखा कि अमेरिका की ना खत्म होने वाली मुताफ़िक़ाना बातों और दावों और कज़ात दुनिया देख रही है। ईरानी सदर पेज़ेशकियान ने यह पैगाम दिन 20 अप्रैल के बयान का तसलसल मालूम होते हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका पर भरोसा न होने की बात कही थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ईरानी अवाम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। किसी फांसी का कोई मंसूबा मौजूद ही नहीं था। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ को आमदनी का जरिया बना दिया है। अपने हॉर्मुज़ से पहली आमदनी ईरान के मरकज़ी बैंक को पहुंच गई है। ईरानी पार्लियामेंट के एक सीनियर एहलकार ने आज जुमेरात को बताया कि हुकूमत को अपने हॉर्मुज़ पर आयद महसूलात से पहली आमदनी हासिल हुई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के दौरान इस स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाह पर यह टोला आयद किया है। इससे कबल अपने हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं था। इस आमदनी से अब यह बात सरकारी बन गई है कि ईरान अपने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टोल वसूल कर रहा है। तस्नीम खबरसां इदारे के मुताबिक पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हामिद रजा आदियाबाबाई ने कहा है कि अपने हॉर्मुज़ पर उन्होंने टोल से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकज़ी बैंक के अकाउंट में जमा कराई गई। दीगर ईरानी मीडिया ने भी इस बयान को शाया किया ताहम इसकी कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। मीडिया रिपोर्ट ने तजवीज़ किया है कि इस अहम आबी गुज़रगाह के लिए ईरान के मंसूबों में हर जहाज से तकरीबन $2 मिलियन या तकरीबन 18 करोड़ रुपए की ट्रांजिट फीस वसूल करने का हक शामिल है। ईरानी रहनुमा ने यह वादे नहीं किया कि ईरान ने किन बहरी जहाज़ों से टोल वसूल किया या जमा की गई कुल रकम न होने की बात कही थी। और साथ दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार होने वाली मोसाद की एक निहायत पुरअसरार एजेंट M के बारे में हाल ही में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया। इस इंकशाफ ने न सिर्फ इजराइल की खुफिया दुनिया को हिलाकर रख दिया बल्कि यह भी वादे कर दिया कि ईरान के खिलाफ जारी मौजूदा मिहाज आरई की बुनियाद कई साल पहले रखी जा चुकी थी और इस बुनियाद के मरकज में एक ही हुर्फ था M। मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया ने पहली मरतबा अवामी सतह पर M का जिक्र करते हुए कहा कि यह एजेंट इजराइल की कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम था। इसकी क़यादत में होने वाले खुफिया ऑपरेशन ने ईरान के खिलाफ इजराइल को फैसलाकुन बरतरी फराहम की। अगरचे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत मुकम्मल शिनाख्त जाहिर नहीं की गई, तहम बाद में इजरायली मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि M दरअसल एरिस शमूनी था। तकरीबन 50 साल शमूनी ने लगभग 30 साल तक मोसाद में खिदमत अंजाम दी और वो एक निहायत ज़हीन, मोहतात और खामोशी से काम करने वाले एजेंट के तौर पर जाना जाता था। इसके साथियों के मुताबिक वैसे माहिर ऑपरेटिव थे जो मुश्किल तरीन मिशन को बगैर किसी शोर गुर कामयाबी से मुकम्मल करने की सलाहियत रखता था। आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा कराई गई। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाज सलाम ने कहा है कि इजराइल का सहाफ़ियों को निशाना बनाना जंगी जराइम के मुताबिक है और उन्होंने जनूबी लेबनान में हमलों के एक मुनज़्ज़म पैटर्न की मज़म्मत की। सलाम ने कहा कि सहाफ़ियों को निशाना बनाना, रेस्क्यू टीमों को इन तक पहुंचने से रोकना और इनकी आमद के बाद इन्हीं मुक़ामत पर दोबारा हमला करना वाज़ेह जंगी जराइम है। उन्होंने कहा कि जनूबी लेबनान में सहाफ़ियों पर हमले जब वो पेशेवाराना फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं अब अलग वाक़यात नहीं रहे बल्कि एक दस्तावेजी पैटर्न बन गए हैं जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफवर्जी करता है। लेबनान मुतालिका बैनुल-अक़वामी इदारों के सामने इन जराइम का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इनके बयानात इसी वाक़े के पस मंज़र में आए जब रेड क्रॉस के मुताबिक एक इजरायली हमले में मारूफ लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील ड्यूटी के दौरान हलाक हो गए। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि इजरायली फौज ने खलील और साथी सहाफ़ी ज़ैनब फौज को घेर लिया और रेड क्रॉस और लेबनानी फौज को इन तक पहुंचने से रोक दिया। फौज को जख्मी हालत में बचाया गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि सर की सर्जरी के बाद इनकी हालत मुस्तकीम और इनकी टांग भी टूट चुकी थी। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जारियत में 2 मार्च से अब तक 2200 से ज़्यादा अफराद को हलाक और 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद को बेघर कर दिया है। इजराइल की कौमी सलामती के लिए अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की जानिब से पिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने में 6 माह लग सकते हैं जिससे तेल की कीमतें बुलंद रहने का इम्कान है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के आगाज से ही आपना हॉर्मुज़ को तकरीबन बंद कर रखा है जिसके नतीजे में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई है और आलमी मईशत मुतासिर हुई है। यह आपना हॉर्मुज़ के आम हालात में दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस गुजरने का रास्ता है। पेंटागन के मुताबिक जंग खत्म होने और अमेरिकी नाकाबंदी उठने के बाद भी बारूदी सुरंगों को साफ करने में कई माह लग सकते हैं। यह अंदाजा अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी को एक खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 20 या इससे ज्यादा बारूदी सुरंगें नस्ब की है जिनमें कुछ जदीद GPS टेक्नोलॉजी से चलने वाली है जो तलाश करना मुश्किल है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 1400 मुरब्बा किलोमीटर के खतरनाक इलाके की निशानदेही की है जबकि ईरान की पार्लियामान के स्पीकर ने कहा है कि जब तक अमेरिकी बहरी नाकाबंदी जारी है आपना हॉर्मुज़ दोबारा नहीं खुली जाएगी। जर्मन शिपिंग कंपनी हैपाग-लाइट ने खबरदार किया है कि जहाज रानी के लिए महफूज रास्तों की वजाहत जरूरी है क्योंकि बारूदी सुरंगों का खतरा बरकरार है। सलाम ने कहा कि ईरान ने आपना हॉर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर फायरिंग की और 2 को कब्जे में ले लिया जिससे इस अहम आलमी गुजरगाह में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ये पेशरफ्त उस वक्त थी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीह तो की मगर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी बरकरार रखी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में तातुल ने इस रास्ते से होने वाली तकरीबन तमाम बरामदात को मुतासिर किया है जहां से आम हालात में दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब MSC फ्रांसिस्का और एपामेनुंडास नामी जहाज़ों को ईरान ले जा रहे हैं जबकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैलिन लियोपोल्ड ने कहा है कि ये इक़दाम जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं क्योंकि ये अमेरिकी या इजरायली जहाज नहीं थे। इससे कल अमेरिका भी 2 ईरानी जहाज खतरे में ले चुका है। इस बहरान के बाद तेल की
आलमी कीमत $100 फी बैरल से तजावीज कर गई है, जबकि यूरोपीय यूनियन के तौनाई कमिश्नर डैन योरगेंसन ने खबरदार किया है कि यूरोप को रोजाना 50 करोड़ यूरो का नुकसान हो रहा है। इजरायली फौज ने खलील और साथी साहब की जहनम ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शिरकत का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इस हवाले से जारी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल खत्म हो गई। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। ईरानी हुकाम ने वादे किया है कि खेलों की सरगर्मियां सियासी हालात से मुतासिर नहीं होंगी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कौमी फुटबॉल टीम आलमी इवेंट में शिरकत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने रियासती मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों के उमूर व खेल की वजारत ने खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं ताकि टीम आलमी सतह पर उम्दा कारकर्दगी दिखा सके। इससे कबल ईरान के वजीर खेल से मंसूब बयानात में शिरकत न करने का ऐलान किया था ताकि रहने का इम्कान है। हालिया वजाहत ने इन ख्याल को खत्म कर दिया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी पॉलुस मेपोली ने फीफा के सदर जियानी इन्फैंटो से ईरान की जगह इटली को शामिल करने की दरख्वास्त की थी, ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई और आलमी मईशत मुतासिर हुई है। अमेरिकी महकमा जंग ने ऐलान किया है कि अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन फैलन अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। महकमे की जानिब से आज जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ दी नेवी जॉन सी फैलन फौरी तौर पर इंतजामिया से अलहदा हो रहे हैं। बयान में मजीद बताया गया कि अंडर सेक्रेटरी हैंक का बहरिया के कायम मुकाम सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। न्यूज पोर्टल एक्सेस के मुताबिक फैलन की रुखसती बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन थी। बताया जाता है कि फैलन के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेट हैगेस के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे बताए जाते हैं। फैलन ने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने बहरिया के मुस्तकबिल और गोल्डन फ्लाइट जैसे बड़े सरमायाकारी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया था। मुरब्बा किलोमीटर के खतरनाक इलाके की निशानदेही की है। तुर्किया ने बच्चों और नौजवान सारिफिन की ऑनलाइन सलामती को मजबूत बनाने के लिए नए सोशल मीडिया जवाबी मुतारिफ कराए हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे दीगर ममालिक के हमरा ये जवाबी हिफाजती इक़दाम में इजाफा प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने और नुकसानदा मवाद के खिलाफ तेज मुदाखलत को यकीनी बनाने पर है, क्योंकि बारूदी सुरंगों का खतरा बरकरार है। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर फायरिंग की और 2 को कब्जे में ले लिया, जिससे इस अहम आलमी गुजरगाह में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ये पेशरफ्त उस वक्त थी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी तो की, मगर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी बरकरार रखी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में तातुल ने इस रास्ते से होने वाली तकरीबन तमाम बरामदात को मुतासिर किया है, जहाँ से आम हालात में दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब MSC फ्रांसिस्का और एपामेनुंडस नामी जहाज़ों को ईरान ले जा रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोपोल्ड ने कहा है कि यह इक़दाम जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं, क्योंकि यह अमेरिकी या इजरायली जहाज़ नहीं थे। इससे कबल अमेरिका भी 2 ईरानी जहाज़ कब्जे में ले चुका है। इस बहरान के बाद तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल से तजावीज़ कर गई है, जबकि यूरोपीय यूनियन के तौनाई कमिश्नर डैन योरगेंसन ने खबरदार किया है कि यूरोप को रोजाना 50 करोड़ यूरो का नुकसान हो रहा है। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शिरकत का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इस हवाले से जारी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल खत्म हो गई। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। ताहम ईरानी हुकाम ने वादे किया है कि खेलों की सरगर्मियां सियासी हालात से मुतासिर नहीं होंगी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कौमी फुटबॉल टीम आलमी इवेंट में शिरकत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने रियासती मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों के उमूर व खेल की वजारत ने खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं ताकि टीम आलमी सतह पर उम्दा कारकर्दगी दिखा सकें। इससे कबल ईरान के वजीर खेल से मंसूब बयानात में शिरकत न करने का ऐलान किया था ताकि हालिया वजाहत ने इन ख्याल को खत्म कर दिया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी पॉलुस मेपोली ने फीफा के सदर जियानी इन्फैंटो से ईरान की जगह इटली को शामिल करने की दरख्वास्त की थी, ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। अमेरिकी महकमा जंग ने ऐलान किया है कि अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन फैलन अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। महकमे की जानिब से आज जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ दी नेवी जॉन सी फैलन फौरी तौर पर इंतजामिया से अलहदा हो रहे हैं। बयान में मजीद बताया गया कि अंडर सेक्रेटरी हैंक का बहरिया के कायम मुकाम सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। न्यूज़ पोर्टल एक्सेस के मुताबिक फैलन की रुखसती बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन थी। बताया जाता है कि फैलन के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेट हैगेस के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे बताए जाते हैं। फैलन ने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने बहरिया के मुस्तकबिल और गोल्डन फ्लाइट जैसे बड़े सरमायाकारी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया।